Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. वेदिश्च सर्वे यामेव वेदो वेदांतकृत वेद विधिवच्चः। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे सूत्र नंबर 12। सूत्र नंबर 12 में भवतु निश्चय धारयाद भवतु निश्चय धारयाद ऊर्ध्वं शास्त्र रक्षणम। तो इसमें ये वाला सूत्र क्या कह रहा है? One must continue to follow scriptural injunctions even after one is fixed up in determined certainty that devotional service is the only means for reaching the perfection of life. तो इसका मतलब क्या है? तो ऊपर जी कह रहे हैं कि अगर हमें सारे वेदों के जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भक्ति ही एकमात्र उपाय है। हम लोग जब जीवन की जो उच्चतम स्थिति पे पहुंच सकते हैं हम लोग, तो ये उसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। भक्ति ही एकमात्र उपाय है और कोई तरीका नहीं है। कोई धर्म करके, कोई जप करके, कोई तप करके, कोई व्रत करके, ये सब करके जो है वो नहीं शुद्ध भक्ति नहीं कर पाए। एक ही है, भगवान का शुद्ध भक्ति उसको करना है उसको। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, व्हेन ए पर्सन बिकम्स फर्मली कन्विंस्ड, जब किसी व्यक्ति को बहुत दृढ़ विश्वास हो जाता है भगवान की भक्ति के बारे में, तो भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत आ जाता है। और 6 प्रकार के शरणागत के लक्षण हैं जो हमने पहले भी देखे थे। तो पहला है, हमें सिर्फ जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है ऐसे कार्य करने हैं। जो भी प्रतिकूल कार्य है उन सबको छोड़ देना है। जो भी भक्ति के लिए प्रतिकूल है, जिससे हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही है, उसको छोड़ देना है। फिर इस बात का पूर्ण विश्वास होना कि भगवान कृष्ण हर तरीके से हमारी रक्षा करेंगे और उनके अलावा हमारा कोई रक्षक नहीं है, ये विश्वास होना। फिर आगे कहते हैं, one should have a conviction that Krishna is one's maintainer। भगवान कृष्ण ही हमारे पालन करता है, रक्षण करता भी भगवान कृष्ण है और पालन करता भी हमारे सिर्फ भगवान कृष्ण है, और उनके अलावा हमें किसी की शरण नहीं लेनी है। ये हो गया 4। 5वां है, वन शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट वंस एक्टिविटीज एंड डिजायर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो कार्यकलाप हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, ये मुक्त नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। हम लोग जो चाहे वैसे करते, स्वतंत्र नहीं है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्त को ये समझना चाहिए कि वो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण पर ही हर चीज के लिए उनके ऊपर निर्भर है, और जैसे भगवान कृष्ण की इच्छा हो वैसे हमें चलना चाहिए। फिर आगे छठा लक्षण है, हमेशा अपने आप को एकदम गरीब समझना है और पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की कृपा पर हमें निर्भर रहना है। तो ये 6 चीज जो है, ये 6 लक्षण है शरणागति के। अगर हम लोग को अगर सही में अच्छे से भक्ति करनी है तो भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, और भगवान के शरण में जाने के लिए ये 6 जो सिम्टम्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा।
तो या ओके, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं, कोई डाउट्स है तो। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग तो आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक भक्त जो ये सारे 6 प्रकार के शरणागत के जो चिन्ह हैं, उनके जो नियम है, उनका पालन करता है, ये हमेशा सोचता है कि हे भगवान, मैं हर तरह से आपका हूँ, मैं आपका दास हूँ। तो अगर ऐसा सोचता है तो वो जो है भक्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। और इससे संबंधित श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में एक श्लोक आता है, 29वें अध्याय के 34 नंबर श्लोक में, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा विविधेतात्मा चिकीर्षितो में तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मायात्म भूयाय च कल्पते वही। तो जो व्यक्ति जिसने हर प्रकार का जो कर्म कांड है उसका त्याग किया है और पूर्ण रूप से मेरी शरण में आए, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और मेरी सेवा कर रहा है, उसे जन्म से उसे मुक्ति मिल जाती है, जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है और मेरे ही तरह का ऐश्वर्य उसको प्राप्त होता है। तो ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने सारे कर्म कांड को छोड़ दिया है और पूर्ण रूप से भगवान की सेवा कर रहा है, तो जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी और भगवान की तरह उनको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें शास्त्रों के हिसाब से हम लोग को अपना कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भक्ति में उन्नत भी हो गया तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना उन्नत हूँ, मैं एकदम उच्च स्तर तक पहुंच गया हूँ और इसीलिए मैं जो सारे जो वेदों के नियम है उसका उल्लंघन कर सकता हूँ। ऐसा कभी नहीं सोचना है। फिर आगे कहते हैं भक्ति जो है ऐसा, प्रभुपाद जी कहते हैं, इज डोरमेंट इन एवरी लिविंग बीइंग। हर जीवात्मा में भक्ति होती है, चाहे कोई भी हो, फिर वो बहुत अच्छा भक्त हो या बहुत ही कनिष्ठ भक्त हो, चाहे कोई नास्तिक हो या कोई पापी हो, सभी में भगवान की भक्ति है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है, क्योंकि सारे जीवात्माएं भगवान के ही अंश हैं और वो अपने स्वरूप में उनका काम है भगवान का सेवा करना। और प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारा शरीर की जो अंग हैं उनका काम है पूरे शरीर की सेवा करना। जैसे हाथ है, पाँव है, वो शरीर की सेवा करते हैं क्योंकि वो शरीर का भाग है इसके लिए। वैसे हम भी जो हैं भगवान के अंश हैं, इसके लिए हमारा काम भी जो है भगवान की सेवा करना है। और जब वो ऐसा नहीं करता तब वो पीड़ित अवस्था में है, वो बीमार है वो। और जब वो अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाता है तब वो नॉर्मल कंडीशन में होता है। हरे कृष्णा। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे। किसी का कोई कमेंट है, क्वेश्चन है, डाउट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। तो
जैसे प्रभुपाद जी इसमें बोल रहे हैं शरणागत के 6 लक्षण है, हमने पहले भी देखा, तो क्या है 6 लक्षण क्या है? One is doing the things that are favorable in Krishna devotion, Prabhuji. Very good. Second one is to avoid whatever is unfavorable. Then wait, I'll tell. Okay, anybody else? सुजाता माता जी, सानिका माता जी, धर्मेंद्र प्रभु जी। Rely upon him no matter what. He is the protector. Very good. Okay. There's one more thing. No, protector was there, and one more thing was there. What was that? One is protect, one is maintainer. Maintainer. Yeah, maintainer. One who can maintain us. And this, टोटल सरेंडर है ना प्रभु जी? या ये 4 हो गया क्या? 4 हो गया। ओके, ठीक है, वो पॉइंट पे भी आते हैं हम लोग। 4 हो गया। 5वां है, हमें हमेशा याद रखना है कि हमारी जो कार्य है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो भगवान से स्वतंत्र नहीं है। दूसरे तरफ से कहा जाए तो हमें हर चीज के लिए भगवान पे ही निर्भर रहना चाहिए। और लास्ट है, 6ठा है, हमेशा ये सोचना है कि मैं पोअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब सबसे मैं गरीब हूँ और मुझे पूर्ण रूप से भगवान के कृपा पे आश्रित रहना है। गरीब यहाँ पे मतलब ये नहीं, पैसे वाला गरीब नहीं, यहाँ पे मतलब नम्र कहा गया है। द पोअरेस्ट ऑफ द पुअर, और मैं हर तरह से मैं भगवान पे कृपा पे निर्भर हूँ। तो ये 6 चीज है, ये 6 चीज को हम लोग को याद रखना है, क्योंकि अगर भक्ति करना है, हम लोग को यही पता नहीं कैसे करना है, क्या गुण हमारे में डेवलप करना है, तो हम लोग भक्ति कैसे करेंगे फिर? और कोई तरीका है भक्ति करने का? Prabhuji, these things are given so practically and so nicely, you know. Correct. And that's why we have to remember all these points. Like जैसे अभी मुझे अगर पंढरपुर जाना है तो मुझे पंढरपुर का रास्ता तो पता होना चाहिए ना। मैं गाड़ी निकाल के कोई भी डायरेक्शन में नहीं जा सकता मैं। I should know the map, I should know the milestones कि रास्ते में जब मैं जाऊंगा तो मुझे मतलब पहले नवी मुंबई लगेगा, फिर वाशी लगेगा, फिर पूना लगेगा, फिर हड़पसर लगेगा। अगर मुझे अगर बीच में अगर कोंकण लग गया तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं पंढरपुर नहीं जा रहा हूँ मैं। तो मैप भी पता होना चाहिए और सिम्टम्स भी पता होना चाहिए हम लोगों को। अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो इमीडिएटली हम लोग को समझ जाना चाहिए कि नहीं, हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर सही दिशा में जा रहे हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है, हाँ ओके, हम लोग सही दिशा में हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 चीज, मैप और उसके लक्षण। ओके, ठीक है, चलो हम लोग रुकते हैं नारद भक्ति सूत्र के लिए यहाँ पे, और हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम। श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।